यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो उसके लिए कुछ बेसिस होते हैं, आइए उन बेसिस को देखते हैं। सबसे पहले टाइप के बेसिस पे किया जाता है, फिर पर्पस के बेसिस पे किया जाता है, फिर साइज के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, और एक और बेसिस का आधार होता है, वो होता है जनरेशन, कि किस जनरेशन का है। तो हम लोग जनरेशन्स पे नहीं बात करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली इन्हीं तीनों पे बात करने वाले हैं। तो आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो टाइप के बेसिस पे बेसिकली कंप्यूटर्स को थ्री टाइप का में क्लासिफाई किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वो कंप्यूटर्स जो कि सिग्नल्स को इनपुट की तरह लेते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। कैसे सिग्नल होते हैं? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल लेते हैं। कैसे सिग्नल? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे सिग्नल्स को लेते हैं। ये क्या इनपुट में क्या लेगा? टेम्परेचर इसका सिग्नल टाइप होगा, प्रेशर इसका सिग्नल होगा, स्पीड जो है कि सिग्नल होगा इसके लिए। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के, जैसे स्पीडोमीटर हमें क्या देता है? स्पीड मेजर करके देता है कि कितने स्पीड पे हम लोग करंटली हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है कि कितनी स्पीड पर है। बैरोमीटर प्रेशर बताता है कि आसपास प्रेशर कितना है। वोल्ट मीटर वोल्ट बताता है कि करंट वोल्ट कितना चल रहा है। एमआई मीटर ये बताता है कि कितने करंट एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? एनालॉग कंप्यूटर्स के। एनालॉग कंप्यूटर काउंट नहीं करता, ये क्या करता है? मेजर करने का काम करता है। ऊपर अभी हम लोग देखे ये सब, तो इसमें क्या किया जा रहा है? मेजरिंग किया जा रहा है। ये बहुत ही पावरफुल टूल होते हैं सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को। कौन किस टाइप की इक्वेशंस को? डिफरेंशियल इक्वेशंस को। 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं। ये जो है कि बहुत हाई स्पीड पे काम करते हैं, क्योंकि इनका सिग्नल्स पे काम है सब, तो बहुत हाई स्पीड पे काम करते हैं ये। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हम लोगों की डिजिटल कंप्यूटर की। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो डिजिटल सिग्नल्स को इनपुट की तरह लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि जीरो और वन। क्या हो जाएगा? जीरो और वन। इस पे जो है कि बेसिकली काम करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर्स हम लोग ऑफिसेज में, शॉप्स में, होटल्स में देखते हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, ये जो है कि मेजर नहीं करते, ये क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ये किस पे वर्क करते हैं? काउंटिंग वाले पे। ठीक है, सारे डिस्क्रीट डिजिट्स और नंबर में ही क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी जीरो वन जीरो वन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जीरो वन कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है अगर हमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड मैनिपुलेशन करना है डेटा का, क्योंकि इनके पास बहुत ही क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। ये गलती तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप गलती ना करें। तो इनके पास क्या है? एक्यूरेसी है। डिजिटल के पास एक्यूरेसी है एंड एनालॉग के पास स्पीड है। थर्ड जो टाइप है वो हाइब्रिड है, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, फीचर जो है कि एनालॉग का और डिजिटल का दोनों का जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये जो है कि दोनों काम करता है। क्या करता है? दोनों काम करता है। सिग्नल्स को एक्सेप्ट भी करेगा और डिजिटली आउटपुट भी करेगा, यानी कि ये दोनों काम कर सकता है। सिग्नल्स के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है और डिजिटल के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है। इसी को हाइब्रिड कहते हैं। इसके अंदर क्या फीचर है हाइब्रिड के अंदर? हाइब्रिड के अंदर लिखा हुआ है कि एनालॉग का फीचर होता है और डिजिटल का होता है। ठीक है, एनालॉग की स्पीड होती है इसके अंदर और डिजिटल की एक्यूरेसी होती है। ठीक है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल होते हैं। पेशेंट का जैसे ये देख सकते हैं, ये वाला डिवाइस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? हार्ट बीट को किसमें? एनालॉग के थ्रू मेजर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेजर करने के बाद ये इसके अंदर डिजिटली जो चीजें हैं उसकी मदद से काउंट करके ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये इसका एग्जांपल है कंप्यूटर बेस्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स। एटॉमिक रिएक्टर्स में जो ये कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ये दोनों पे काम करते हैं। कोई भी अगर कमांड हमें देना है तो उसके लिए हम लोग एनालॉग की स्पीड यूज करते हैं। और अगर हमें प्रोजेक्टाइल जैसे कि एटॉमिक का पता करना है कि कितना उसका अमाउंट होगा, कितना विस्फोट कर सकता है, ये सारी चीज़ें जिस पे एक्यूरेसी डिपेंड है वो डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि टाइप्स के बेसिस पे कितने होते हैं। तीन होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पे कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को ही करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग वीडियो देखे होंगे एमसीक्यू सीरीज वाली, तो उसमें एक रज्ड कंप्यूटर करके आ रहा होगा। वो हमने जो है कि स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया है, यानी कि वो खाली सॉइल टेस्टिंग ही करेगा। ड्रिप इरिगेशन के लिए बना दिया, जैसे कि ये एग्जांपल में देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर ड्रिप इरिगेशन ही करेगा। मेडिकल स्कैनिंग के लिए बना दिया गया है, यानी कि ये मेडिकल स्कैनिंग के लिए ही बनाया गया है। ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए बना दिया गया है, स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो ये स्पेशल पर्पस होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकली पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं, जिसके अंदर रग्ड कंप्यूटर भी आ जाता है। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं कि जनरली बनाए गए होते हैं जनरल काम्स के लिए, डेली डे टू डे वाले के लिए। जैसे पे रोल बनाना हो गया, पर्सनल डेटाबेस बनाना हो गया, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है उसके लिए, सिमुलेशन करना है उसके लिए, तो मतलब जनरल पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, तो पर्पस के बेसिस पे दो ही टाइप होता है, एक स्पेशल पर्पस और एक जनरल पर्पस। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे
नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बेसिस है मतलब कि साइज के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो अलग अलग साइज के बेसिस पे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं और उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं। आइए सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। कुछ ऐसे दिखता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो होते हैं मोस्ट पावरफुल होते हैं और हाई कैपेसिटी की मशीन्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सेवरल क्वाड्रिलियन क्वाड्रिलियन समझ रहे हैं आप, बिलियन से भी ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। कैलकुलेशंस को एक सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मिलियन डॉलर्स में आते हैं एक, ठीक है। तो मतलब कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसको कौन यूज़ करेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करेंगी जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च वाला वर्क है, या फिर लार्ज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करेगी, क्लाइमेट चेंज के लिए करेंगे, यानी वेदर कैसा रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग में इनका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वहाँ साइमुलेशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटीज़ तो लाखों हो सकती हैं। आप लोग देखे ही होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज का पॉसिबिलिटी, तो उसी तरह ये कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कि प्रोसेसिंग पावर चाहिए, वो कौन दे सकता है हमें, सुपर कंप्यूटर दे सकता है। आइडेंटिफाई जेनेटिक्स जेनेटिक्स के आइडेंटिफाई करने के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहेंगी या साइंटिफिक कैलकुलेशंस रहेंगी, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा रूम्स लेते हैं, ठीक है। तो यही है सुपर कंप्यूटर्स का। आपके लिए एक टास्क है कि ये पता कीजिए कि इस समय का इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, मेन फ्रेम के बारे में। मेन फ्रेम क्या होता है, ये बहुत ही लार्ज स्केल के कंप्यूटर्स होते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे होते हैं पूरा कमरे भर देते हैं, ठीक है। इनके पास जो होता है कि टर्मिनल्स होता है, क्या होता है, टर्मिनल्स। और फिर जो है कि इनके पास पेरिफेरियल डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारे डिवाइसेस भी होते हैं। क्योंकि इनके पास टर्मिनल्स एंड पेरिफेरियल डिवाइसेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जो है कि एक साथ 100 या 1000 लोगों को जो है कि हैंडल करना है, ठीक है। ये बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर से भी। इनके पास लार्ज मेमोरी होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इनकी कैपेसिटी जोटा बाइट को आप कंसीडर कर सकते हैं, योटा या जोटा बाइट में। ये जो है कि हैंडल कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड पीपल्स को और प्रोसेस कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका इतने बड़े बड़े हैं और इतनी इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो इनको पक्का कहीं पर्टिकुलर जगह पे ही यूज़ किया जाता होगा। तो इनको जो है कि यूज़ किया जाता है बैंक्स के अंदर, ठीक है। जितने हो गए एसबीआई का, बैंक्स के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, लार्ज मेमोरी चाहिए, लार्ज स्टोरेज भी चाहिए, और करोड़ों यूजर्स हैं भाई, तो उनको हैंडल करने के लिए करोड़ों करोड़ों यूजर्स को हैंडल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि कौन सा है, मेन फ्रेम ही है। यूटिलिटी कंपनीज यूज़ करती हैं, जैसे कि टेलीफोन प्रोसेसिंग के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए। एयरलाइंस यूज़ करती हैं फ्लाइट अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। फ्लाइट अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। लार्ज यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, इंस्टीट्यूशंस करती हैं, रिसर्च सेंटर्स करते हैं। तो ये सब यूज़ किया जाता है। रेलवे में भी आप देखे होंगे टिकट बुकिंग के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाएगा। अगली बात करते हैं वर्क स्टेशन की। वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन जो होता है एक्सपेंसिव होता है, पावरफुल होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी टाइप होता है, पावरफुल पीसी टाइप होता है, ठीक है। तो अभी पीसीज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसको जो है कि डिस्कस करते हैं अच्छे से। अभी बस इतना जान जाइए, ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, स्पेशल इफेक्ट के लिए करते हैं, प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं। ये यूजुअली कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स में क्या आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। अभी हम लोग देखे वर्क स्टेशन भी क्या है, एक पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये मिनी के ही कैटेगरी में आ जाएगा। जो मिनी कंप्यूटर्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s के टाइम, और इसके बाद ही एक न्यू एरा आ गई थी एकदम कंप्यूटर कंप्यूटर वर्ल्ड में। ये जो होते थे रिलेटिवली क्या थे, ये हैं कॉस्ट, लो कॉस्ट के होते हैं और स्मॉल होते हैं, कहीं भी आप कैरी करके ले जा सकते हैं। ये एक कैबिनेट के फिलिंग साइज के होते हैं, ठीक है, फिलिंग कैबिनेट के साइज के होते हैं। यूजुअली किसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। टर्मिनल्स होते हैं इसके अंदर भी। टर्मिनल्स मतलब होता है कि जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे यूजर्स जो है कि कनेक्ट हो सकते हैं, बट इतने भी नहीं कि 1000 या फिर 1000 को हैंडल कर सके, उसके लिए तो मेन फ्रेम ही चाहिए। कम्युनिकेटिंग के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफिस में प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पेरोल बनाना है, इन्वेंट्री बनाना है, डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर में एक मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, डिस्क ड्राइव्स होंगी, प्रिंटर होगा, सीपीयू होगा। सीपीयू जो होता है पीसी के, उसमें मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चिप्स होंगी। ये सब देख सकते हैं आप, बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है, रैम, एसएसडी, एचएचडी, पीएसयू, सीपीयू, कूलर दिया हुआ है, मदरबोर्ड है। मतलब पार्ट्स यही होते हैं एक पर्सनल कंप्यूटर्स के, ठीक है। क्लासिफिकेशन पीसीज का किसके बेसिस पे किया जाता है,
पीसीज को भी क्लासिफाई किया गया है फर्दर। उनको बेसिकली बांटा जाता है रैम के बेसिस पे, कि कौन से तरह का रैम यूज़ किया गया है, DDR4 का, DDR5 का। माइक्रो प्रोसेसर्स के बेसिस पे कर दिया जाता है, क्लॉक स्पीड के और उनके पेरिफेरियल के अकॉर्डिंग जो है कि क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे कि वर्क स्टेशन भी एक पावरफुल पीसी होता है, तो पीसी में वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर वाले पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। ये जो है हाई हाई परफॉर्मेंस देता है और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए होता है। वहीं पीसी क्या होता है, जनरल टास्क के लिए होता है और मॉडरेट परफॉर्मेंस देता है। प्रोसेसर क्या रहता है इसमें, मल्टी कोर होता है या मल्टी प्रोसेसर होता है, यानी हाई एंड सीपीयू होता है। भाई परफॉर्मेंस हाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी कोर होगा ही, और सीपीयू जो है कि तगड़ा होगा ही। इसके अंदर क्या है, सिंगल प्रोसेसर होता है या फिर लो एंड सीपीयूज दिए होते हैं, ठीक है। रैम इसका लार्ज होता है और 32 GB से भी ज़्यादा हो सकती है, और इसमें यूजुअली टिपिकली छोटे छोटे रैम साइजेस आते हैं। 4 GB आ गया, 8 GB आ गया, 16 GB आ गया, 32 GB आ गया, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो इसके पास हाई कैपेसिटी होती है, फास्ट एसएसडीज होती हैं, रेड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। वहीं इसके पास नॉर्मल रेगुलर एसएसडी होगी, एचडीडी होगी। आजकल तो एचडीडी नहीं मिल रहा है ज़्यादातर, लेकिन पहले मिलता था एचडीडी, उसको रिप्लेस कर रही हैं एसएसडीज। तो ये डिफरेंस है, स्टोरेज का डिफरेंस है इनके अंदर। ग्राफिक्स का डिफरेंस है, जीपीयू एडवांस जीपीयू करना है, जैसे 3D रेंडरिंग हो गया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का काम लगेगा, उसको जो है कि वर्क स्टेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। कैड सिमुलेशंस करना है, उसके लिए भी जो है कि हम लोगों को बहुत तगड़ा ग्राफिक्स चाहिए। वहीं पीसी के अंदर क्या होता है, बेसिक या इंटीग्रेटेड होता है। बेसिक यानी कि नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, जैसे थोड़ा बहुत आपको फोटो एडिटिंग एडिटिंग करना है तो उसके लिए होता है। कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत नहीं एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर्स ही हैं। अम, आप अप्रॉक्स मान के चलिए $2000 प्लस आते हैं ये। और वहीं जो है कि ये रिलेटिवली अफोर्डेबल होते हैं, ये $1500 के अंदर अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो प्राइस होगा डॉलर का, उसको आप इंटू करके आप गेस कर सकते हैं। अच्छा काम है ये आप लोगों के लिए। यूज केस किस केस के लिए यूज किया जाता है इसको, साइंटिफिक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मीडिया के लिए, हैवी डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इसको किस लिए किया जाता है, ऑफिस वर्क के लिए, कैजुअल यूज के लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस है उसके लिए। साइज की बात करें तो वर्क स्टेशन बहुत ही लार्ज और पावरफुल होते हैं, टावर के स्टाइल में भी हो सकते हैं। वहीं पीसीज जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी मिनी कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये डिजाइन किए गए होते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस करने के लिए, और ये लेस रिलायबल होता है लॉन्ग टर्म के पर्पज पे। हैवी ड्यूटी यूज नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। यूजुअली पीसी मिनी कंप्यूटर जो है कि 4-5 साल चलते हैं लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स, जिसको माइक्रो कंट्रोलर्स भी कहते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन किया जा सके लार्जर सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि ये जनरल पर्पस की तरह नहीं होते। एम्बेडेड जो होते हैं सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं लिमिटेड सेट ऑफ टास्क करने के लिए रियल टाइम के अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर क्या यूज़ किया जाएगा, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये कपड़ा दिए हम तो धो के दे देगा, ठीक है, रोटेशन करेगा। तो इसके लिए क्या हम बनाएंगे, इसका काम ही है खाली रोटेशन कराना, तो इसमें झूठ मूठ में हम अदर फीचर्स क्यों देंगे। इसीलिए इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड को यूज़ किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स को, ठीक है। जैसे ये जो होते हैं छोटे होते हैं, स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि वो पार्टिकुलर वही काम करेंगे जिसके लिए उनको प्रोग्राम किया गया है। स्मार्टफोन्स जो है कि मान के चलिए कि एम्बेडेड सिस्टम की तरह है, यानी टच स्क्रीन इनपुट है, बैटरी मैनेजमेंट है, कैमरा कंट्रोल है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ठीक है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर्स मिलते हैं, जैसे कि इंजन कंट्रोल दे दिया गया है, एयर बैग सिस्टम दे दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इन्फोटेंट है, जीपीएस नेविगेशन है। ये सारे अलग अलग एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं जिनका एक ही पार्टिकुलर काम है। जीपीएस नेविगेशन का काम है कि खाली ये जीपीएस ही बताएगा, ठीक है। और ये एयर बैग सिस्टम का काम है जब शॉक लगा तो एयर बैग को ही ओपन करेगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है कि अचानक से जब हम लोगों को प्रेशर महसूस हुआ तो लॉक कर देगा टायर को। इंजन कंट्रोल ही करेगा ये। तो यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स को पर्टिकुलर यूज़ के लिए ही बनाया जाता है। सर्वर्स की बात करें, सर्वर क्या होता है, एक सर्वर या नेटवर्क सर्वर जो होता है सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा रखता है। यानी कि कोई एक कंप्यूटर है जिसके अंदर सारा, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ही है और उसका एक सर्वर है, यानी एक कंप्यूटर है जिसके अंदर सारे बच्चों का डेटा है। तो कोई भी क्लाउड के थ्रू यानी कि वेबसाइट्स के थ्रू इन सर्वर्स को एक्सेस कर लेगा एंड डेटा को देख सकता है, जितना डेटा दिखाना है बच्चों के लिए अवेलेबल कराना है। तो यही सर्वर्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के इसमें जो है कि क्लाइंट्स जो है कि होते हैं। क्लाइंट्स क्या होता है वो देख लीजिए, जो भी कनेक्टेड रहेगा अदर डिवाइसेस इस सर्वर से, वो सब क्या कहलाएंगे, क्लाइंट्स कहलाएंगे। ये क्लाइंट्स या तो वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाएं या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, और इस पूरे नेटवर्क को ही क्या कहेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। तो यही है सर्वर के एग्जांपल, तो बस इतना ही है, यही है टाइप्स। और एक बचा हुआ है जनरेशन के बेसिस पे, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।